सभी दर्शकों का नमस्कार। मैं हूं नवनीत सिंह वतवा। आज की बात में आप सभी का स्वागत है। आज का जो मुद्दा जिस पे हम चर्चा करेंगे वो है पंजाब और हिमाचल में अगस्त महीने में जो बाढ़ आई, जिसके बाद इस पर सियासत लगातार हुई। सियासत क्यों हुई? जिस तरीके से, चूंकि दोनों ही राज्यों में गैर भाजपा शासित सरकारें हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार हिमाचल में है, तो लगातार जो सियासत हुई वो ये हुई कि हमें मुआवजा कम दिया जा रहा है, यानी कि जो पैकेज की मांग दोनों राज्यों की तरफ से की गई थी वो दिया नहीं गया। पंजाब की तरफ से कहा गया कि लगभग 20,000 करोड़ का नुकसान हमारा हुआ है, वो हमें दिया जाए, जबकि प्रधानमंत्री सिर्फ 1600 करोड़ रुपए का ऐलान करके गए, और वो भी वो जो केंद्र शासित या केंद्र से स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स हैं उनके तहत, जो अलग अलग स्कीमों के तहत पैसा आना है, अलग से कोई पैकेज पंजाब को नहीं दिया गया। आज भी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक प्रोग्राम में ये कहा कि 1600 करोड़ भी हमें केंद्र वाली स्कीमों का मिलना है, जो कि प्रधानमंत्री टोकन कहकर गए थे, उसके अलावा हमें कुछ नहीं मिला। मैं जल्द कोशिश करूंगा कि इस मसले पर प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की जाए। तंज भी उन्होंने कसा कि वो आजकल बिहार में बिजी हैं, चूंकि जिस राज्य में चुनाव आ जाते हैं प्रधानमंत्री वहीं चले जाते हैं। अगर वो मुझे कहेंगे तो मैं बिहार जाकर भी अपनी टीम के साथ उनसे मुलाकात कर लूंगा। खैर, ये तो रही बात तंज की, सियासत की, पर असल कहानी इससे बिल्कुल अलग है। दरअसल पंजाब सरकार ने रिपोर्ट तक बनाकर केंद्र सरकार को नहीं भेजी, अब से कुछ दिन पहले भेजी। पिछले दिनों या लगभग एक महीना पहले पंजाब के मुख्यमंत्री गए थे अमित शाह से मुलाकात करने। वहां उन्होंने ये बात रखी कि हमें इतना पैसा चाहिए, तो उल्टा जवाब, या कह लिए कि उनको सीधे तौर पर ये कहा गया कि भाई साहब रिपोर्ट तो दीजिए बना के, आपकी सरकार की तरफ से अभी तक कोई मूल्यांकन आया ही नहीं कि कितना नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री उल्टे पैर वापस लौटे चंडीगढ़, आके अफसरों की क्लास लगाई, फिर भी हफ्ता 10 दिन लगा और उसके बाद वो रिपोर्ट सबमिट हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि लगभग 13,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इससे पहले आम आदमी पार्टी 20,000 करोड़ मांग रही थी, रिपोर्ट में आते आते 13 तक आ गई। खैर, अब सवाल उसमें यह है कि अगर 13,000 करोड़ का नुकसान हुआ है तो केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि भाई वो तो आपके पास रखा है। 13,000 करोड़ के आसपास पंजाब के पास स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड यानी कि SDRF में रखा हुआ है, आप उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करते? इस पर कोई जवाब अब तक, आज तक भी पंजाब सरकार नहीं दे रही। आंकड़ों का खेल जरूर यहां निकलकर सामने आ रहा है, या कहिए कि आंकड़े दिए जा रहे हैं, पर जवाब कुछ नहीं आ रहा कि आखिरकार वो 13,000 करोड़ है कहां। हाँ, मुख्यमंत्री या आम आदमी पार्टी के और लीडर ये जरूर कहते हैं कि जी 13,000 करोड़ है ही नहीं, जबकि बीजेपी कह देती है। आज इस मसले पर मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं? पंजाब सरकार की रिपोर्ट कहती है कि 5 लाख एकड़ फसल बर्बाद हुई है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि मैं दिवाली तक मुआवजे दे दूंगा। 45 दिन का उन्होंने कहा था कि 45 दिन के अंदर अंदर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया जाएगा, किसानों के खाते में पैसे आ जाएंगे, हम किसान को भूखा नहीं मरने देंगे, भले ही केंद्र सरकार किसानों की दुश्मन हो। ये तक कह देते हैं कि जी वो तो खेती कानूनों की वजह से किसानों को अपना दुश्मन मानती है। खैर, 13,000 करोड़ 1600 करोड़ में कहानी घूमती रही, लेकिन अब जो एक रिपोर्ट सामने आई है, अब से कुछ दिन पहले समागम करके, एक कार्यक्रम करके मुख्यमंत्री ने सांकेतिक तौर पर मुआवजा बांटना शुरू किया। अब उसके बाद तमाम मंत्री, विधायक नीचे लेवल पे DC ऑफिसेज में किसानों को मुआवजा बांट रहे हैं। पर जो आंकड़े हैं, एक तरफ आम आदमी पार्टी कह रही थी कि जो पैकेज है वो ऊंट के मुंह में जी रहा है, पर जो मुआवजे का आंकड़ा है जो अब तक बांटा गया है, दरअसल वो जीरे से भी छोटा है। जो डेटा हमारे पास आया है उसमें यह है कि पंजाब सरकार के पास 12,590 करोड़ रुपए डिजास्टर रिलीफ फंड में स्टेट का जो है वो पड़े हैं, लेकिन अब तक महज 533 करोड़ रुपए किसानों को मुआवजे के तौर पर पंजाब सरकार ने बांटा है, चेक दिए हैं, खाते में डाले हैं। यानी कि एक तरफ आपने कहा कि 5 लाख एकड़ का नुकसान हुआ, और अब तक मुआवजा बांटने में आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार फिसड्डी है। आंकड़ा यह कहता है कि 533 करोड़ रुपए अब तक बांटे गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा गुरदासपुर में बांटा गया है, जो कि 111 करोड़ है, लगभग 111, 110.95, यानी कि 110 करोड़ 95 लाख रुपए गुरदासपुर में अब तक बांटे गए हैं। ठीक उसी तरह अमृतसर में 81 करोड़ है, फाजिलका में 62 करोड़,
तरन तारन में 58 करोड़, फिरोजपुर में 58 करोड़, कपूरथला में 51, पटियाला में 34, होशियारपुर में 16, जालंधर में 13 करोड़, मोगा में 11 और पठानकोट से नीचे 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 आते आते वो सिंगल डिजिट में आ गया 7, 7, 6, 2, 1। 6 जिले तो ऐसे हैं जहां करोड़ भी पूरा क्रॉस नहीं हुआ, क्योंकि देखिए उसमें एक ये भी है कि हर जिले में बाढ़ प्रभावित जिले नहीं थे। हालांकि पूरे पंजाब को जरूर घोषित किया था उस वक्त सरकार ने। मलेरकोटला जिले में तो महज 39,000 रुपए के चेक अब तक यह मुआवजा बांटा गया है। फरीदकोट 38 लाख का, बठिंडा में 52 लाख का, संगरूर में 59 लाख का, बरनाला में 71 लाख का, लुधियाना में 74 लाख का, जबकि सबसे कम मलेरकोटला में 39,000 रुपए, एक जिले में 39,000 रुपए का मुआवजा अब तक बांटा गया है। यानी कि सिर्फ 533 करोड़ रुपए सरकार ने अब तक मुआवजा दिया, जो कि सही मायने में ऊंट के मुंह में जीरा है। अब पंजाब का किसान किसके पास जाए? केंद्र सरकार के पास वो जाता नहीं या जा नहीं सकता। पंजाब सरकार के हालात आपने देख लिए क्या है। अब ऐसे में जो स्थिति बाढ़ को लेकर बढ़ी या मुआवजे को लेकर बनी, उसने इस सारे खेल को बेपर्दा किया कि सिर्फ फंड को लेकर सियासत हुई, फंड अब तक बटा नहीं। ये तो सिर्फ अभी मैं किसानों के मुआवजे की बात कर रहा हूं, जिनके मकान टूटे, जिनके पशु बह गए या मर गए, इसके अलावा और भी जो बहुत नुकसान हुआ, कई लोगों की जान गई है। लगभग 60 के आसपास लोगों की जान जो है वो पंजाब में गई। उनका मुआवजा कहाँ है? तो ऐसे में मुआवजे को लेकर पंजाब सरकार जो है वो फंसती नजर आ रही है। हालांकि सवाल यहाँ पर केंद्र सरकार पर भी है कि अब तक 1600 करोड़ रुपए का जो पैकेज प्रधानमंत्री देकर गए थे वो है कहाँ? हवा में है, या कह लें कि केंद्र सरकार की जो स्कीमें हैं, चाहे वो हाउसिंग की हैं, आवास योजना है, चाहे ट्यूबवेल वाली हैं, उन तमाम चीज़ों में, या सड़कें बनाने को लेकर ग्रामीण सड़कें जो बनती हैं, ये पैसा तो वैसे भी पंजाब सरकार के पास आना था अलग से। आखिरकार क्या पंजाब के लोगों को दिया गया राहत के तौर पर? ठीक इसी तरीके के सवाल हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू भी उठा रहे हैं। वो भी कल एक जगह मीडिया से बातचीत में ये बोलते नजर आए कि भाई 1500 करोड़ मुझे नहीं मिला है, मैं जाऊंगा दिल्ली, मैं तो पूरी कैबिनेट को लेकर दिल्ली जाऊंगा और प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करूंगा और बात करूंगा कि आखिरकार अगर सब कुछ अपने पास से ही करना है या सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का ही पैसा वो रहना है, तो फिर इन आफत से निपटने के लिए क्या किया जाए? पंजाब सरकार भी केंद्र सरकार को ऑलरेडी एक संशोधन विधानसभा में पास करके भेज चुकी है राज्यपाल के पास कि हम एसडीआरएफ के नियमों में रिलैक्सेशन चाहते हैं, क्योंकि एसडीआरएफ को अलॉट करने के पैसे के नियम कुछ और हैं, उस हिसाब से मुआवजा नहीं दिया जा सकता। तो खींचतान पूरी है, पर कुल मिलाकर मैं सीधे तौर पर कहूं कि पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के बीच में अगर कोई पिस रहा है तो वो पंजाब की जनता है, वो पंजाब के लोग हैं, वो पंजाब के किसान हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा इस बाढ़ में अपना नुकसान कराया। समाजसेवी संस्थाएं आ गई पंजाब के बारे में, तो कहा जाता है कि पंजाब का भी भूखा नहीं मरता, पंजाब तो लोगों की मदद करता है। तो यहां जितना लोगों ने मदद की उसी के सहारे लोग रहे। अब ऐसे में ये जो रफ्तार बड़ी सुस्त है मुआवजे को लेकर, क्या ये माना जाए कि पंजाब सरकार इसको तेज करेगी या ये मुआवजा भी जो है वो सियासत की भेंट चढ़ता नजर आएगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पर कुल मिला के आज की बात में मैं यही एक रिपोर्ट, जो एक मेरे पास डेटा आया था, वो आपके साथ मैंने साझा किया कि 23 जिलों में अब तक सिर्फ 533 करोड़ रुपए बांटे गए हैं, जिसमें से सिर्फ 10 से 11 जिले ऐसे हैं, 12 जिले जिसमें करोड़ में है, बाकी लाख में है। और मलेरकोटला में तो 39,000 रुपए का मुआवजा, एक जिले में 39,000 रुपए का मुआवजा पंजाब सरकार ने किसानों को बांटा है। तो ऐसे में ऊंट के मुंह में जीरा फंड है, ऊंट के मुंह में जीरा मुआवजा राशि है या सियासत है, ये समझना होगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार।